हे गाइस, वेलकम टू आका झांसी ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग रहेगा हमारा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं कॉलेज वाइवा के लिए। तो हमने गाड़ी की चाबी उठाई और अपनी गाड़ी धन्नों में लगाई चाबी और निकल पड़ते हैं अपनी झांसी के लिए। तो हमारी गाड़ी में पेट्रोल कम था तो हम पहुंच जाते हैं पेट्रोल पंप पर। तो मैंने अपनी जो गाड़ी थी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने भैया से बोला भैया आप हमारी गाड़ी में 50 का पेट्रोल डाल दीजिए। तो हमने पेट्रोल डलवाने के बाद हम पहुँच जाते हैं झांसी बस स्टैंड पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपनी दीदी का जो पार्सल था वो भी दीदी को पार्सल पहुँचाना था गुरसराय। तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी रामनगर गुरसराय की जो बस है। यहाँ पर गुरसराय के ड्राइवर से हमने बात की और पार्सल दे दिया, आपको दिख रहा है पार्सल दे दिया है। इसके बाद हम कॉलेज पहुँच जाते हैं। हमें जाना था L6 में, तो हम L6 सीढ़ियों की मदद से L6 कमरा जो है हमारा, यहाँ पर इकोनॉमिक्स की क्लास लगती थी। आज तो लगी नहीं, आज तो हमारा जो वाइवा उसके सभी विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्लास में काफ़ी सारे लोग पहले से आ चुके थे और मैं काफ़ी लेट हो गया था, 12 बजे के बाद ही आया था, 12:15 हो गए थे। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी जो फाइलें हैं वाइवा के लिए सभी लोग लिए हैं। तो हम लोग इंतज़ार किया काफ़ी देर तक। काफ़ी इंतज़ार के बाद फाइनली एग्ज़ामिनर जो हमारे थे वाइवा वाले आ जाते हैं सर यूनिवर्सिटी से। तो हम लोगों का जो वाइवा होना था तो यहाँ पर हम लोगों के लिए कुर्सी लगी हुई थी। तो सर जब बैठने के बोलते हैं तो हम लोग बैठ जाते हैं। और फिर आप लोगों को देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे आगरा भाई हैं, हम हैं अनिकेत हैं, अंकित, हम लोग बैठ जाते हैं और फिर हमारा जो वाइवा होता है थोड़ी देर में स्टार्ट होता है। आपका टॉपिक क्या है रिसर्च में? तो औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब की धार्मिक नीति है ना। औरंगजेब की धार्मिक नीति में मुझे कोई वो कारण बताओ जिसके कारण उसकी धार्मिक नीति विफल रही। सर मतलब उसने हिंदुओं पर मतलब उनके मंदिरों को तोड़वा दिया और उनके त्योहारों पर पाबंदी लगा दी थी। और वो हिंदू विरोधी था कि मुस्लिम में भी विरोधी था किसी का? मुस्लिमों में भी मुस्लिम में कौन सा धर्म का मतलब कौन से पसंद वो मराठा साम्राज्य के साथ। मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। मुस्लिम में भी दो पार्ट थे ना मुसलमानों से। सुन्नी सुन्नी तो ये कौन सा सुन्नी का विरोधी था कि शिया का विरोधी था? सिया का। शिया का। ये खुद कौन था? ये सुन्नी का। सुन्नी मुसलमान था, है ना? कंफर्म? आपने किस पर बनाया? शेरशाह सूरी। हाँ, प्रशासनिक नीतियाँ। शेरशाह सूरी क्यों फेमस है अपने इतिहास? मतलब कोई एक चीज़ बताओ जिसमें सबसे ज़्यादा काम किया है उसने, उस चीज़ पर। सबसे ज़्यादा उसने जो किया था वो प्रशासनिक नीति किसानों के लिए किया था। किसानों के लिए क्या किया है? किसानों के लिए उन्होंने सब भूमि कर वगैरह थे और नहर वगैरह तालाब। वो तो ठीक है, चलो। और कोई विशेष काम किया बहुत? और सबसे ज़्यादा फेमस वो ग्रैंड ट्रंक रोड के लिए है। उसने सबसे उसको याद किया जाता है उसके ग्रैंड ट्रंक रोड के लिए, जो काबुल से लेके बंगाल तक बनवाई गई थी। काबुल से लेकर बंगाल तक, हाँ। और आगे चलो। और सर उसने शिक्षा व्यवस्था के लिए भी काफ़ी और सैन्य सुधार भी किए थे उसने। सैनिक भर्ती, हाँ, करेंसी उसने रुपया चलाई थी। रुपया करेंसी चलाई थी, चांदी के सिक्के थी। उसका वजन लगभग 11.53 ग्राम था। हाँ। तो वो किसी का बेस बना था आगे चलिए भविष्य में? हाँ, अपने भारत में सब वही रुपया चलता है आज तक। हाँ। आपने क्या बेटा? अकबर की सैन्य उपलब्धि। अकबर के बारे में ये बताइए, जो सैन्य उपलब्धियाँ आपने लिखी हैं उसने कई महिलाओं के साथ युद्ध किया है अकबर ने। उन महिलाओं का नाम बताओ जिनके साथ उसको बहुत भीषण युद्ध हुए थे। 2-3 महिलाएं थी, बताओ किसके साथ युद्ध हुए? आपने वो देखा ही है, आप बताइए किस के साथ युद्ध किए थे उसने? नहीं पता बेटा? हैं? नाम बता दो महिलाओं को जिनके साथ उसका युद्ध हुआ। कौन कौन सी महिलाएं थी? रानी दुर्गावती का नाम सुना है? सुना है। लड़ाई नहीं हुई इसकी दुर्गावती के साथ? हाँ, मैं महिलाओं के साथ संघर्ष की बात कर रहा हूँ। महिलाओं के साथ संघर्ष में क्या पढ़ाई करती हो? क्या नाम बेटा? सर अंकित कनौजिया। तुमने भी वही करा है? क्या नाम है? अंकित राज? अंकित कनौजिया। शेरशाह सूरी की प्रशासनिक नीतियाँ लिखी हैं आपने, है ना?
तो आपने रिसर्च प्रोजेक्ट है ये, है ना? हाँ सर। तो रिसर्च के बारे में भी थोड़ा बहुत डाल देते, शोध क्यों किया जाता है, ये तो आपने कहीं से उतार उतर के रख दिया होगा। तो रिसर्च पेपर की तरह बनाया है आप, रिसर्च प्रोजेक्ट की तरह थोड़ी बनाया है, क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? जो रिसर्च प्रोजेक्ट वाला जो पेपर दिया है तुम लोगों को, इसका उद्देश्य बताइए आप। चलिए, शोध रिसर्च का क्या उद्देश्य था? सर किसी चीज़ के बारे में, शोध कार्य योजना है, या क्या के लिए बताओ? सर किसी चीज़ के बारे में सर गहराई तक उसके बारे में जानना। गहराई तक जानना। आप इसमें क्या गहराई में गई तो मुझे जब तो उसकी बताओ। अब सेंसर पूरी की है तो सर उसकी प्रशासन नीतियों में सर हमें सर उसकी कार्य प्रणाली और सर जैसे उसकी मुद्रा। वो तो कोई गहराई है ही नहीं है, वो तो सबको पता है। कोई नई चीज़ बताओ जो तुम गहराई में जाके पता करके आए हो। तो हम भी तो समझे कि भाई ऐसे कोई तुम रिसर्च किया है, तो क्या रिसर्च किया है आपने? हमको तो तभी पता चलेगा जब आपने इतने महीने खर्च करे रिसर्च प्रोजेक्ट में तो सर उसमें सर शासन व्यवस्था सर उसकी जो थी सर उसके बारे में सर मैंने पता लगाया सर शासन व्यवस्था जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट था उसमें था पेपर के नाम है रिसर्च प्रोजेक्ट। फोर्थ सेमेस्टर में भी है, फोर्थ सेमेस्टर में भी बेटा है। तुम बता नहीं पा रहे, तुमने एक ही टिक टॉक। अच्छा, बाबर की सन मतलब तुमने शोध किया होगा, इसका कुछ शोध किया है कि उतारा है कहीं से, ये बताओ। ये सर बुक्स वगैरह और गूगल से निकाल करके टाइप उससे किया है हमने। तो आपको इसमें क्या नई चीज़ निकल के बाहर आई बाबर के बारे में? कोई नई चीज़ बाहर निकल के आई हो, अपने आप में कोई नई चीज़ जानी हो उसमें रिसर्च में, बताओ। कुछ नहीं नया निकाला आपने? सर इसमें हमें अभी पता चला था कि 1504 में इसमें अफगाना काबुल और अफगाना में शासन किया था। 15 सन पता चली थी 1504 में किया था, मतलब उतना पहले पता नहीं था, इसके बाद पता चला। तो इसमें जो बाबर का जो सैन्य उपलब्धियाँ थी, हाँ। तो बाबर का सबसे पहला भारत में सैन्य अभियान कौन सा रहा? पहला अभियान जो इंडिया में कदम रखा हो उसने, उसका पहला अभियान था। पानीपत की लड़ाई थी सर। नहीं, इंडिया तब इंडिया तो पाकिस्तान तक जाता था ना। हाँ हम तो तब की बात कर रहे हैं। तो काबुल में पैदा हुआ था, अफगानिस्तान वाली एरिया में। उसके बाद सबसे पहला सैन्य भारत में जो युद्ध रहा वो कौन सा था पहला? समरकंद का था। इसके बाद हम लोगों के जो सर आए थे एग्ज़ामिनर, वो हम लोग 5 लोग थे ग्रुप में। तो हम लोगों का 5 लोगों से जो भी क्वेश्चन थे, जिसने जो रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया था उससे रिलेटेड सर ने क्वेश्चन पूछे। और इसके बाद हम लोगों का वाइवा जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और हम लोग निकल आते हैं रूम से बाहर। मुझे तो बहुत धक धक हो रही थी कि आज क्या हुआ, कैसे मार्क्स मिलेंगे। अब पता नहीं जैसे ही मार्क्स मिलेंगे। फिलहाल वाइवा में मैंने से जो पूछे थे मैंने उनके आंसर दे दिए थे। तो हम लोग बाहर निकल आते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हुए हैं ऑलरेडी। आप लोग हमारे कॉलेज की सुंदरता देख सकते हैं। यहाँ पर आप ही अच्छा हरा भरा मौसम है और यहाँ पर अनिल माई की मूर्ति लगी हुई है हमारे जो आंगन है। इसके बाद हम लोगों का जो वाइवा था, ग्रुप फोटो होता है सर के साथ। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो था हम सब लोगों का वाइवा हो गया है और सभी लोग घर की ओर जा रहे हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने भी अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप फोटो लिया, तो आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद हम पहुँच जाते हैं अपनी पार्किंग में। तो हमारी जो धन्नो रहती है, हम पहुँच जाते हैं अपनी धन्नो के पास और धन्नो में लगाते हैं गाड़ी में चाबी, निकल आते हैं घर की ओर। तो कैसा लगा हमारा ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करें।